हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी आँख एक दिन में कितनी बार घूमती है? या फिर ब्राज़ील के इस आइलैंड पर ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने विजिटर्स को जाने के लिए बैन क्यों लगाया है? तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 10। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है? तो दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है स्ट्रैटोलॉन्च। अगर आप इसको पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कोई दो प्लेनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। बट दोस्तों, इसका यही डिज़ाइन इसको हेल्प करता है कि यह एरोप्लेन स्पेस में जाकर रॉकेट को लॉन्च कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह एरोप्लेन ख़ास तौर पर बनाया गया है स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने के लिए। यह एरोप्लेन स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड का काम करेगा। 385 फुट लंबे विंग्समैन और 6 इंजन के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन ने अपनी पहली उड़ान 23 अप्रैल 2019 में भरी थी। मुजेब के ऊपर करीब 17,000 फीट की ऊंचाई और 189 माइल्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ इसने अपनी पहली उड़ान पूरी की। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारी अर्थ का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है? तो जी नहीं दोस्तों, हमारी अर्थ का मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। हमारी अर्थ का मास हर दिन घटता या बढ़ता रहता है। इनमें से कुछ प्रोसेस के द्वारा हमारी अर्थ का मास घटता है तो कुछ के द्वारा हमारी अर्थ का मास बढ़ता है। तो पहले बात करते हैं उन प्रोसेस की जिससे हमारी अर्थ का मास घटता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली और मेजर प्रोसेस है हमारे एटमॉस्फेयर से गैसेस का रिलीज होना। जैसे कि आप जानते ही होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लाइट वेट गैसें है हाइड्रोजन और हीलियम। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 किलोग्राम्स पर सेकंड के रेट से हाइड्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर से स्पेस में रिलीज होती है और करीब 95,000 टन्स हाइड्रोजन हर साल यहाँ पर एटमॉस्फेयर से स्पेस में रिलीज हो जाती है और साथ में 1600 टन्स हीलियम भी हमारे एटमॉस्फेयर से स्पेस में रिलीज हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरी प्रोसेस हमारे अर्थ के कोर से कनेक्टेड है। हमारे अर्थ का कोर एक रिएक्टर की तरह काम करता है और यह रेडिएशन भी एमिट करता है और इस प्रकार यह कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इस प्रकार यह 15,000 टन्स मास के बराबर की एनर्जी रिलीज कर देता है। वैसे इस प्रोसेस के द्वारा अर्थ उतना मास लूज नहीं करती जितना पहले प्रोसेस के द्वारा करती है। तो दोस्तों, यह तो बात हो गई कि अर्थ किन प्रोसेस से मास लूज करती है, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी प्रोसेस है जिससे अर्थ मास को गेन करती है। दोस्तों, अर्थ की ग्रेविटी में कुछ डस्ट पार्टिकल्स और मीटेरॉइड्स फंसकर अर्थ पर गिरने लगते हैं और यह मीटेरॉइड्स और डस्ट अर्थ पर कुछ अमाउंट में मटेरियल भी लाते हैं और यही ये प्रोसेस है जिससे अर्थ अपने मास को गेन करती है। एक सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर दिन 100 से 300 मैट्रिक टन मटेरियल अर्थ पर गिरता है। इस प्रकार अर्थ पर हर साल कम से कम 30,000 से लेकर 1 लाख टन मटेरियल गिरता है। दोस्तों, यह सुनने में तो बहुत सारा अमाउंट लग रहा है, पर यकीन मानिए यह अमाउंट अर्थ के बिलियन पार्ट से भी कम है। तो दोस्तों, यही थी कुछ प्रोसेस जिससे अर्थ का मास बढ़ता या घटता रहता है। पर यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हम जो रॉकेट लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट से अर्थ का मास कम तो नहीं होता, या फिर हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उससे अर्थ का मास बढ़ता नहीं है। तो दोस्तों, जब हम रॉकेट और सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं तो उसमें से ज़्यादातर हिस्सा अर्थ पर वापस आ जाता है और बिल्डिंग्स बनाने पर मास बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाते हैं हम उसी मटेरियल से जो अर्थ पर पहले से प्रेजेंट होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप मोंटाना में हो और आप स्विमिंग करना चाहते हो तो किसी भी कीमत पर इस ब्रेकली पिट को मना करिए,
क्योंकि दोस्तों यह ब्रैकली पिट एक सुपर टॉक्सिक लेक है जो कि एक कॉपर की माइन के रूप में खुली थी। यह कॉपर की माइन 1955 में ओपन हुई थी और 1982 तक ओपन रही थी। अभी यह लेक बहुत से टॉक्सिक केमिकल और आयरन, कैडमियम, आर्सेनिक और जिंक जैसे हैवी मेटल्स का मिक्सचर बनी हुई है। और यह जानने के लिए कि यह कितनी टॉक्सिक है, 1995 में एक गीज का फ्लो यहाँ पे इस लेक के पास ठहरा और वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार कुछ ही दिनों में वहाँ पर 340 वर्ष की डेड बॉडीज मिली। फैक्ट नंबर 7, इला दे कोमाडा ग्रैंड। दोस्तों यह एक ब्राज़ील का आइलैंड है, पर आखिर क्यों ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने विजिटर्स को यहाँ जाने से मना किया है? तो दोस्तों ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने विजिटर्स को यहाँ जाने से मना इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों यह आइलैंड दुनिया भर के सबसे जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ पर हर 1 स्क्वायर मीटर पर एक सांप रहता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर अर्थक्वेक अर्थ पर होते हैं तो हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं, पर अगर यह अर्थक्वेक मार्स पर हुआ तो दोस्तों हम उसे मार्सक्वेक कहेंगे। और ऐसा ही एक मार्सक्वेक 6 अप्रैल 2019 को मार्स पर देखा गया था। वैज्ञानिकों को यह नासा के द्वारा मार्स पर भेजे गए एक सेस्मोमीटर से पता चला था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जनरली जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसको पता नहीं रहता कि उसका ब्लड कब यूज किया गया है। पर दोस्तों ऐसा स्वीडन में नहीं है। स्वीडन में जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है और उसका ब्लड यूज किया जाता है तो उसको इमीडिएटली एक टेक्स्ट आता है कि उसका ब्लड किसी पेशेंट पर यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों यह एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिन्हें बग से बहुत डर या जिन्हें बग्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 9 लाख से भी ज़्यादा इंसेक्ट्स की नोन स्पीसीज हैं और इनमें से कम 10 क्वांटिलियन इंसेक्ट्स मतलब कि 1 के आगे 19 जीरो इंसेक्ट्स किसी भी वक्त अलाइव रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अर्जेंटीना में ले प्लेटे म्यूजियम से कुछ रिसर्चर्स को अंटार्कटिका में एक कोलसस पेंगुइन का फॉसिल मिला। रिसर्चर्स के मुताबिक यह फॉसिल 6 फीट और 8 इंचेस लंबा था और यह बड़े पेंगुइन एक बार में 40 मिनट तक वाटर में डाइव मार सकते थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों डेनमार्क के क्लैम्पिंगबर्ग में स्थित यह विक्किन अम्यूजमेंट पार्क दुनिया का सबसे पुराना स्टिल ऑपरेटिंग अम्यूजमेंट पार्क है। यह पार्क 1583 में ओपन हुआ था और आज भी ऑपरेटिंग है। इस पार्क के 150 से भी ज़्यादा अट्रैक्शन है एक वुडन रोलर कोस्टर के साथ, जो कि 1932 में बनाया गया था। इस पार्क का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है आपकी आँख एक दिन में कितनी बार घूमती है? दोस्तों आपकी आँख हर सेकंड एस्टिमेटेड 3 टाइम्स घूमती है और जिसका मतलब यह है कि आपकी आँख पूरे दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा बार घूमती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो पूरी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।